हेलो बच्चों, क्या हाल है सबका। आज हम आपके लिए फिजिक्स का नया लेक्चर ले आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो बच्चों, हमने सबसे पहले जब कैपेसिटर इंट्रोड्यूस किया था तो हमने यही कहा था कि कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कैसे की जाती है, उसको चार्ज देके। तो इसका मतलब है बाय चार्जिंग अ कैपेसिटर वी कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इट। ओके, तो एक कैपेसिटर को चार्ज देके हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये चार्ज देके इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती कैसे। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सबसे ज्यादा हम अपनी डेरिवेशंस में यही सिंबल का यूज करते हैं। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए होता है वैसे तो, बट हम सर्किट डायग्राम्स में भी जब कैपेसिटर बनाते हैं हम इसी सिंबल का यूज करते हैं। चाहे कोई भी कैपेसिटर हो, हम सिंबल ये यूज करते हैं। ठीक है, अगर फिक्स कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है, अगर वेरिएबल कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर हो तो हम ये सिंबल यूज करेंगे और बीच में एक एरो लगा देंगे। बट अभी हम वेरिएबल कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर की बात नहीं कर रहे, फिक्स कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है। ओके, तो अब इस कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज जीरो है। ओके, अभी इस पे चार्ज है जीरो, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी इस कैपेसिटर के ऊपर जीरो है। अब मैं इस कैपेसिटर को वन पॉजिटिव चार्ज देता हूँ, तो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने के लिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा टेक्निकली। बट जब मैं दूसरा पॉजिटिव चार्ज इसको दूंगा यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो पहले से उस पे है वो मुझे रिपेल करेगा, वो मुझे आने से रोकेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब मुझे ये पहले पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट जाके अपने अगले चार्ज को कैपेसिटर पे लेके जाके छोड़ना है, तो मुझे वहां पे वर्क करना पड़ेगा। और हमने ये पढ़ा ना बच्चों कि जब हम किसी चीज के ऊपर वर्क करते हैं तो वही वर्क एनर्जी की फॉर्म में उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाता है। इसका मतलब है हम चार्ज देते हैं कैपेसिटर को, और उस चार्ज को देने के लिए हमें खुद से मतलब हमारे सेल या बैटरी को वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क एक्चुअली कैपेसिटर की एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी गिव एनर्जी टू अ कैपेसिटर, वी स्टोर एनर्जी इन अ कैपेसिटर। अब दूसरी बात आती है कि अगर हमने एक बार कैपेसिटर को एनर्जी दे ही दी है तो इस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसके लिए हम पढ़ेंगे, चार्ज करके कैपेसिटर को हम एनर्जी देते हैं। ये देखिए, एनर्जी देने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास एक सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल, इसका पोटेंशियल V है। मैंने इसके साथ एक कैपेसिटर की कनेक्शन कर दिया। कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरी प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो जब हम कैपेसिटर को, खाली कैपेसिटर को लगाते हैं एक सेल के साथ, तो ये चार्ज होता है, इसे कहते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है चार्ज को कैपेसिटर पे लेके जाने के लिए, हमारी सेल या बैटरी। तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, सेल कर रहा है, और वही वर्क एनर्जी की फॉर्म में कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा। अब बात आती है इस कैपेसिटर की एनर्जी इस्तेमाल कैसे की जाती है। बहुत सिंपल है, बाय डिस्चार्जिंग। अगर चार्ज करके एनर्जी स्टोर की जा सकती है तो डिस्चार्ज करके, बाय डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर we can use the energy stored in it। हम उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको यूज कर सकते हैं। और डिस्चार्ज करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बार ये कैपेसिटर चार्ज होने लग पड़ा तो ये कितने पोटेंशियल तक चार्ज होगा। आंसर इज, ये कैपेसिटर तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक इसकी दोनों प्लेट्स में सेम उतना पोटेंशियल बन जाए जितना आपने सेल या बैटरी का लगाया है। मतलब अगर सेल का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और कैपेसिटर पहले 0 वोल्ट पे, आपने एक बार कनेक्शन कर दिया तो वो धीरे धीरे चार्ज होने लग पड़ा।
धीरे धीरे वो चार्ज देता जा रहा है कैपेसिटर को और धीरे धीरे कैपेसिटर का पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये जिंदगी भर बढ़ता रहेगा? आंसर इज नो। कैपेसिटर का पोटेंशियल आइडियली तब तक बढ़ेगा जब तक उसका पोटेंशियल आपके सेल के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता। इसका मतलब ये कैपेसिटर का मैक्सिमम पोटेंशियल कितना हो सकता है? V, क्योंकि हमने जो सेल लगाया है उसका पोटेंशियल V है। और तब कैपेसिटर की अगर कैपेसिटेंस C हो तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ चुका होगा? आंसर इज चार्ज इज C into V। सो हम एक कैपेसिटर को डिस्चार्ज कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। आपने एक कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, ये देखिए एक चार्ज कैपेसिटर को मैं शो करूंगा। कैपेसिटर का सिंबल बनाया और उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस शो कर दी। इसका मतलब है ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। चार्ज कैपेसिटर का मतलब इट स्टोर्स एनर्जी। अब इसको डिस्चार्ज कैसे करना है? जो भैया हमने एनर्जी इसमें डाली है उसका इस्तेमाल भी तो करना है। तो फायदा क्या हुआ कैपेसिटर का? बहुत सिंपल है बच्चे। उसके लिए मैं इसी कैपेसिटर को किसी डिवाइस के अक्रॉस, लेट से मुझे किसी मोटर को स्टार्ट करना है और मोटर की एक अपनी रेजिस्टेंस होती है R। मैं उस मोटर, इसको हम लोड भी कहते हैं, जिसको आप सर्किट में लगा के जिसकी रेजिस्टेंस होती है ना जिस डिवाइस की, उसको लोड भी कहा जाता है। तो इस लोड के अक्रॉस मैंने इस कैपेसिटर को लगा दिया और कैपेसिटर से करंट फ्लो होने पड़ेगा और वो करंट हमारी मोटर को स्टार्ट कर देगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है चीज़ों को कई बार इनर्शिया ब्रेक करने के लिए। सो इसे हम कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इससे वो एनर्जी रिलीज करता है जो उसके अंदर स्टोर होती है। तो ये तो बात हो गई एनर्जी स्टोर कैसे होती है और स्टोर्ड एनर्जी का इस्तेमाल कैसे होता है। अब हम एनर्जी स्टोर कितनी करवा सकते हैं, मतलब एक्सप्रेशन क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है। उसके लिए हमें एक छोटी सी डेरिवेशन करनी पड़ेगी। उसमें भी दो मेथड्स हैं। आइए शुरू करते हैं। सो इसको रख कर देते हैं। नोट्स बढ़िया से बनाना बच्चों, नोट्स बहुत काम आते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो पहले एक डायग्राम बना देते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इसमें मैं एनर्जी स्टोर करना चाहता हूँ। कितनी? अब देखना ध्यान से। दो मेथड्स हैं डिराइव करने के लिए कि कितनी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है। पहला मेथड है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन वाला मेथड। तो पहले इसी मेथड को समझ लेते हैं जो ज्यादातर आपको ज्यादा नंबर के क्वेश्चन में डिराइव करना होता है। चलिए शुरू करते हैं। अब हमें एक बात क्लियर हो गई है कि अगर मैं कैपेसिटर पे वर्क करूंगा तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। अब वर्क के लिए पोटेंशियल की चीज, पोटेंशियल की नॉलेज बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इट इज वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। मान लीजिए मैंने इस कैपेसिटर को एक चार्ज देना है Q। कितना चार्ज देना है? Q। और जब मैं इस पे चार्ज Q देता हूं इसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज होता है? dV। V नहीं इंक्रीज होता, हमने इंटीग्रेशन करनी ना, तो स्मॉल 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 पोटेंशियल इंक्रीज देखेंगे। मैंने जाना है जीरो पोटेंशियल से V पोटेंशियल तक, तो मैं क्या करूंगा, इस कैपेसिटर पे इस पोटेंशियल को स्मॉल स्लॉट्स में डिवाइड कर दूंगा। हर स्लॉट की वैल्यू है dV और मुझे एक चार्ज Q देने पे इसका पोटेंशियल कितना बढ़ाना है? D। तो बताइए बच्चों मैं इस पे कितना वर्क कर रहा हूं इस Q चार्ज के लिए। चार्ज को देने के लिए कितना वर्क होगा, ये सीधा सीधा डिपेंड करता है पोटेंशियल। कैसे? ये फॉर्मूला देख लो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ? चार्ज इनटू पोटेंशियल। मतलब अगर चार्ज कांस्टेंट है तो जिसका ज्यादा पोटेंशियल होगा आपको उस पे वर्क करने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा चार्ज देने के लिए। इसका ये मतलब है कि मेरे पास दो कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, एक कैपेसिटर का पोटेंशियल है 100 वोल्ट। मान लो मैंने इन दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करवाना है,
तो बच्चे मुझे इस पे जितना वर्क करना पड़ेगा दूसरे कैपेसिटर पे 10 गुना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल 10 गुना ज्यादा था। दैट इज द मीनिंग ऑफ, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सो मान लीजिए, लेट अस गिव अ चार्ज Q टू कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मान लीजिए C है, एंड इट्स पोटेंशियल राइजेस बाय dV, उसका पोटेंशियल राइज करता है dV, एंड इनिशियल पोटेंशियल, कैपेसिटर के पास इनिशियली कोई एनर्जी नहीं थी, तो इनिशियल पोटेंशियल 0 था, और हमने कहां तक उसको पोटेंशियल देना है? V तक। हमने उसको V पोटेंशियल देना है, हमने उसको इतना चार्ज देना है, इतनी एनर्जी देनी है कि उसके अंदर जो पोटेंशियल बचा है वो V बन जाए। ओके, सो क्योंकि मैंने पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ाना है तो मैं मान लेता हूँ वर्क भी थोड़ा सा करना पड़ा। सो स्मॉल वर्क डन, भैया इंटीग्रेशन है तो धीरे धीरे करके ही प्लस करेंगे ना। स्मॉल वर्क डन dW इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज तो Q है, पोटेंशियल है D, dW इज इक्वल टू QD। अब मेरी लिमिट्स क्या है इंटीग्रेशन के लिए? तो देखिए, टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dW। अगर मैंने बार बार dW वर्क किया, ये देखिए 0 से dV गए, dW वर्क किया, dV से अगले dV पे गए, dW वर्क किया, dV से अगले dV पे गए, dW वर्क किया। एक एक करके मैं सीढ़ी चढ़ता जा रहा हूं और हर बार कितना वर्क कर रहा हूं? dW। तो एट द एंड मैंने टोटल कितना वर्क कर लिया? सभी dWs का प्लस कर दो, मतलब इंटीग्रेशन कर दो। कैलकुलस में इंटीग्रेशन में प्लस होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dW दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू dV, और जाना कहां से कहां है? 0 से V तक। सो 0 इज द लोअर लिमिट, V इज द फाइनल लिमिट। सो इंटीग्रेशन में आपको पता है इंटीग्रल और स्मॉल डेरिवेटिव का साइन कैंसिल हो जाता है, W बच जाएगा। W इज इक्वल टू, अब चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है? कैपेसिटेंस की फॉर्म में। देखो मुझे कैपेसिटेंस C पता है, तो भैया जी चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है? C इंटू V, यही तो फॉर्मूला होता है चार्ज का, क्योंकि कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू V, चार्ज की जगह पुट कर दो C इंटू V इंटू D। अब एक कैपेसिटर है बच्चे, मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ना एप्सिलॉन नॉट वेरिएबल है, ना वो बदल रहा है, ना एरिया बदल रहा है प्लेट्स का, ना ही इनके बीच में जो दूरी है D वो बदल रही है। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस इज अ कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया जाता है। सो वर्क डन इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस बाहर आ जाएगी 0 टू V dV, और V dV की इंटीग्रेशन होती है V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट्स आर 0 टू V। इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा हाफ CV स्क्वायर। सो बच्चे ये है टोटल वर्क डन ऑन अ कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है और जिसमें आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है V, और यही वर्क डन हमारी एनर्जी है कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर हो गई है। यही वर्क डन हमारी एनर्जी है कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर हो गई है। अब देखो ये वर्क डन का फॉर्मूला जो है ये बेस्ट फॉर्मूला है, मतलब ये एनर्जी निकालने के लिए बेस्ट फॉर्मूला है। क्यों? ये देखना, इसका मतलब और भी फॉर्मूलाज होते हैं, अभी आएंगे। U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है उसके लिए बेस्ट फॉर्मूला है। क्यों? उसका रीजन ये है कि C और V दोनों इजीली मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज हैं। कैसे बच्चे? C क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सीधा सीधा एरिया भी आप मेजर करो, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स भी मेजर करो, फॉर्मूला में पुट करो, C निकल आएगा। और V तो निकालना और भी आसान है, एक वोल्टमीटर ले आओ, उसको कैपेसिटर में सर्किट में लगा दो
और वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। तो इसमें फॉर्मूला में आपको जो दो क्वांटिटीज चाहिए वो सबसे इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इसलिए ये बेस्ट फॉर्मूला है एनर्जी निकालने का। बट दो फॉर्मूला और भी बन सकते हैं। कैसे? दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला, बट दो फॉर्मूला और भी बन सकते हैं। कैसे? एक बार सी को पुट कर दो क्यू अपॉन वी, और देखते हैं क्या बनता है। तो सी को पुट कर दो एक बार क्यू अपॉन वी, वी स्क्वायर भी है, एक वी से एक वी कैंसिल, तो एनर्जी का आ जाएगा एक फॉर्मूला हाफ क्यू वी। ये भी अच्छा फॉर्मूला है, बट इसमें एक ही ड्रॉबैक है, जो चार्ज होता है ना वो कोई मीटर लगा के मेजर नहीं होता। चार्ज को मैंने मेजर करने का तरीका बताया था कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटेंस को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके मेजर होता है। तो चार्ज को सीधा मेजर नहीं कर सकते, कोई मीटर लगाया, कोई डिवाइस, कोई चार्जोमीटर नाम का कोई मीटर भी नहीं आता हमारे पास, ना हमारे पास तरीका है कि आप मेजर कर लो। तो इसलिए ये फॉर्मूला थोड़ा कम प्रैक्टिकल है, बट एनर्जी ये भी दे सकता है। और तीसरा फॉर्मूला के लिए अभी क्या मैंने पुट किया था कैपेसिटेंस को, अब वोल्टेज को पुट कर दो। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ध्यान से, Q अपॉन C आउट कर देते हैं। सो U इज इक्वल टू हाफ C Q अपॉन C का स्क्वायर। अब देख सकते हैं ये बन जाएगा हाफ, एक C से एक C कैंसिल, Q स्क्वायर अपॉन C। ये भी बच्चे एनर्जी का एक फॉर्मूला हो गया। तो हमारे पास तीन फॉर्मूला है एनर्जी के कैपेसिटेंस में। अब मैंने क्यों बोला ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड, इतनी लंबी डेरिवेशन करनी पड़ी फिर जाके एनर्जी निकली। अब देखना मैं दूसरा मेथड लगाता हूं, सिंपल आंसर निकलेगा। और इसको जल्दी से नोट कर लो। चलो दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड सिंपल मैं कहूंगा हमारी बेसिक मैथ्स का मेथड है, एवरेज मेथड। क्या है एवरेज मेथड मैं बताता हूं। देखो आपको एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालना है, तो आप ऐसे करो, दो स्टेजेस पकड़ लो, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज। मतलब इनिशियल स्टेज है, स्टेज 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 इनिशियल स्टेज है बिफोर चार्जिंग, और फाइनल स्टेज है आफ्टर चार्जिंग। तो मान लो अभी मैंने कैपेसिटर ऐसे मार्केट से लाया, खाली कैपेसिटर, निरा खाली कैपेसिटर, कुछ नहीं उसके अंदर, कोई चार्ज नहीं है। तो बच्चे अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं, चार्ज जीरो है, तो पोटेंशियल कितना होगा? अगर चार्ज ही जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा, और उसमें एनर्जी भी जीरो होगी, क्योंकि एनर्जी तो वर्क डन पे डिपेंड करती है और वर्क डन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल जीरो है तो वर्क डन भी तो जीरो होगा। तो ये हमारा इनिशियल एनर्जी है उसके अंदर। ओके, अब मैंने फाइनल स्टेज में कैपेसिटर को टोटल कितना चार्ज दिया? Q। कितना पोटेंशियल उसका बनाया? V। और कितना उसका फाइनल एनर्जी वर्क डन आया? वर्क डन निकालते हैं। फाइनल वर्क डन कितना आया? वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू वोल्टेज, है ना, QV, क्योंकि उस पे चार्ज Q है और वोल्टेज V है। अब मैं कहता हूं यही वर्क डन उसमें फाइनल एनर्जी की